हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अपना फोर्थ लेक्चर है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का। लास्ट क्लास में अपन एक आईयूपीएसी फ्रेम पढ़ के आए कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने को आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। अब धीरे धीरे करके उसके एक एक बाय पार्ट्स को क्या करेंगे, अपन पढ़ लेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, कि पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है। अब उसके अंदर है ना 3 पॉइंट लिखाए थे। अब उन तीनों पॉइंट के अपन ने एग्जाम्पल नहीं लिए, एग्जाम्पल धीरे धीरे लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ लिखवा दी वो उसी टाइम पूरी की पूरी समझ में आ जाए। हाँ, इन द ड्यू कोर्स ऑफ लेक्चर्स एक दो दिन में लेक्चर में लेके अपन उसको क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब अपने पास जो रूल नंबर 2 है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के बाद, वो रूल है नंबरिंग रूल। अब लोकेशन बतानी है अपने को कि जो साइड चेन जुड़ी हुई है वो पेरेंट कार्बन चेन में कौन से कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2 और CH3 है। अब पेरेंट कार्बन चेन अगर अपन ढूंढेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वाली, ये स्ट्रेट वाली। इसमें कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। अब मिथाइल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग रूल क्या कहता है, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच वी गेट लोएस्ट लोकेंट नंबर सेट। जहां पर हमारे पास लोकेंट नंबर का सेट क्या हो, लोएस्ट मिल जाए। अब लोकेंट नंबर क्या होते हैं, लोकेंट नंबर वो होते हैं जो बेटा साइड चेन को मिलते हैं नंबरिंग के दौरान। जैसे नंबरिंग अगर मैं इधर से करूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 और 6, जो लोकेंट है वो पिंक वाली चौक से कहां पर आ रहा है, 3rd कार्बन एटम पे। अब अगर अपन इधर से करें नंबरिंग व्हाइट वाली से, तो 1 2 3 4 5 और 6, व्हाइट वाली चौक से अपने पास साइड चेन कौन से कार्बन एटम पे आ रहा है, 4th कार्बन एटम पे आ रहा है। तो अपने को नंबर कहां से करना है, जहां पर अपना लोकेंट नंबर क्या हो, मिनिमाइज आ रहा हो। तो ये 3rd वाला अपने लिए सेलेक्ट हो जाएगा और 4th वाला अपने लिए गलत हो जाएगा। तो पेरेंट कार्बन चेन को उस एंड से नंबर करो जहां से लोकेंट नंबर का सेट सबसे छोटा आ जाए। फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट कंपैरेबल नंबर शुड बी लोएस्ट। जैसे कहीं पर आ गया 2, 3, 6 और कहीं पे आ गया 2, 4, 6। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे कोई सेकंड एग्जाम्पल है, ये तो अपने लिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। सेकंड एग्जाम्पल 2, 3, 6 है। कहीं पर आ रहा है 2, 2, 5 और कहीं पे आ रहा है 2, 2, 6। तो फिर कौन सा ले लेंगे, 2, 2, 5 वाला। कौन सा ले लेंगे, 3 और 4 में कौन जीत जाएगा, 3 जीत जाएगा। 2, 2 सेम आ गया तो अगले नंबर पे बात करेंगे। फिर कहीं पर इस तरीके से लोकेंट सेट नज़र आ जाए, जैसे 2, 4, 4 और यहाँ पर आ जाए 1, 5, 5, तो 1, 5, 5 वाला सेलेक्ट होगा, ना कि ये, क्योंकि फर्स्ट कंपेरेबल नंबर कौन सा है, 1 है। तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो पहला लोकेंट सेट का नंबर हो वो क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। इज दैट क्लियर। अब इस कंपाउंड का देखो आईयूपीएसी नाम क्या लिख देंगे। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 6 कार्बन एटम की एल्केन है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्स हो गया वर्ड रूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लग गया, एन, 1 डिग्री सफिक्स। और मिथाइल 3 मिथाइल हमारे लिए क्या हो गया, साइड चेन। प्रीफिक्स लिख दिया अपन ने इसके लिए। तो इस तरीके से अपन किसी का भी नाम लिखेंगे। तो नंबरिंग किधर से करनी है अपने को, नंबरिंग उस साइड से करनी है एल्केन पर जहां से अपने पास मिनिमम लोकेंट नंबर सेट जनरेट हो। अब अपन साइड चेन में इसको मिथाइल कैसे बोला, इसके अपन एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग पढ़ेंगे, फिर अपन वापस इस रूल पर आएंगे। नेमिंग ऑफ साइड चेन्स।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो बनने वाला जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं एल्केन से निकलने वाले ग्रुप को। अब पहले एल्काइल ग्रुप पर बातें कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। जैसे अपन ने CH4 लिया, एक हाइड्रोजन एटम हटाया तो अपने को क्या मिलेगा? CH3। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? मीथेन की जगह क्या नाम पड़ जाएगा? मिथाइल। एल्केन की जगह एल्काइल, तो एन हटाकर क्या लगाना है? आई लगा देना है। फिर जैसे ईथेन है, CH3 ईथेन, ईथेन से हाइड्रोजन एटम बाहर निकाली तो CH3 CH2 और वैलेंसी फ्री हो जाएगा, तो इस अपन ग्रुप को क्या बोल देंगे? इथाइल ग्रुप बोल देंगे। तो मीथेन से आने वाले ग्रुप को तो क्या बोल दिया? मिथाइल। ईथेन से आने वाले ग्रुप को क्या बोल दिया? इथाइल। अब प्रोपेन है अपने पास, तो प्रोपेन में दो अलग अलग तरीके के कार्बन एटम है। दो अलग अलग तरीके के क्यों? 1 डिग्री और 2 डिग्री। अपन ने क्या ली हुई है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में से क्या होगा? दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। कैसे? एक बार तो 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल दूं और एक बार 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकाल दूं। एक बार 1 डिग्री कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री करा दूं और एक बार 2 डिग्री कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री करा दूं, तो दो अलग अलग अपने को यहाँ पर रेडिकल देखने को मिलेंगे। एक तो अपने पास मिल गया CH3 CH2 वैलेंसी फ्री, 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, तो नाम क्या बनेगा? N प्रोपाइल। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 डिग्री के लिए अपन N यूज़ करते हैं, 2 डिग्री के लिए अपन सेकेंडरी के लिए S यूज़ करते हैं और टर्शरी के लिए अपन T यूज़ करते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ चलती है। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकाला तो CH3 CH वैलेंसी फ्री और CH3, अपन जानते हैं इसको, ये नाम क्या बनेगा? S प्रोपाइल। प्रोपाइल में कौन से कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री जा रही है? सेकेंडरी से, तो नाम क्या पड़ेगा? S प्रोपाइल। पर ये चीज़ ध्यान रखना, S प्रोपाइल को अब S प्रोपाइल ना लिख करके क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल। आइसो ग्रुप याद है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? आइसोप्रोपाइल। तो N प्रोपेन से दो एल्काइल ग्रुप आएंगे, एक तो N प्रोपाइल और एक कौन सा होगा हमारे लिए? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। गॉट माय पॉइंट? एक बार पूरा नोट डाउन करो। अब ब्यूटेन पे बात करें, C4H10। तो पहली बात तो बेटा, ब्यूटेन दो तरीके की होती है, एक आइसोब्यूटेन और एक एन ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल सिंपल चेन वाली एल्केन है तो एन एल्केन, 4 कार्बन एटम है तो एन ब्यूटेन। और एक अपने पास होती है आइसोब्यूटेन, 3 कार्बन एटम चेन के अंदर और एक अपन ने साइड चेन जोड़ दी, ये अपने लिए क्या हो गया बेटा? आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में भी दो तरीके के कार्बन एटम है, आइसोब्यूटेन में भी, एक 1 डिग्री एक 3 डिग्री, ये भी दोनों 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, सिमेट्रिकल एंड है। तो एन ब्यूटेन से कितने एल्काइल ग्रुप मैं बना सकता हूँ वो मैं बना के बता रहा हूँ कि एक बार तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम निपटा दो और एक बार 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। वैसे ही आइसोब्यूटेन से भी क्या होगा, एक बार 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम गायब और एक बार 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम गायब। तो C4H10 से दो एल्केन और दोनों एल्केन से दो अलग अलग रेडिकल। यहां ध्यान दें, यहां से अपने पास क्या होगा? CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री। ब्यूटेन से निकलने वाले ग्रुप को क्या बोलूंगा? ब्यूटाइल बोलूंगा। अब आगे मैं एन लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, सिंपल चेन के अंदर से अपन ने कहां से वैलेंसी फ्री करा रखी है? 1 डिग्री से, तो ये हमारे लिए हो गया एन ब्यूटाइल। फिर CH3 CH2 CH वैलेंसी फ्री और CH3, ये हमारे लिए एस ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी कहाँ कौन से कार्बन एटम से जा रही है? 2 डिग्री वाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस ब्यूटाइल। क्यों इंपॉर्टेंट है? कहीं पे लिखा हुआ आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा? यहाँ क्या जोड़ दूंगा? फ्री वैलेंसी पे OH ग्रुप जोड़ दूंगा।
तो इस तरीके से नेमिंग अपने को याद रखनी है। अब यहाँ से 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम गया, CH3CH, CH3 और यहाँ से CH2 और वैलेंसी फ्री। आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, आइसोब्यूटाइल। और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम गया तो CH3C, CH3 और वैलेंसी फ्री, ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल। या तो TRT लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, T और फिर डैश और फिर ब्यूटाइल। तो कितने ब्यूटाइल ग्रुप पॉसिबल है, 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। कितने ब्यूटाइल ग्रुप पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। अब इधर ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप that are not considered as, या फॉर दैट इसमें अपन एक अमेंडमेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स फॉर विच prefixes are written। These are considered as side chains या substituents। इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है, केवल और केवल क्या मानना है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एल्काइल ग्रुप है वैसे ही इन 5 फंक्शनल ग्रुप को कभी भी फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप और नाम में उनके लिए क्या लिखूंगा, प्रीफिक्सेस लिखूंगा। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होगा, NO2, NO2 के लिए प्रीफिक्स लिखेंगे नाइट्रो, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। N डबल बॉन्ड O प्रीफिक्स लिखेंगे नाइट्रोसो। फिर X है हेलोजन एटम, क्या लिखेंगे, हेलो। हेलो का मतलब क्या लिखेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। फिर और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OR, इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। ये पार्ट कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होंगे। इनको हमेशा ट्रीटमेंट किसकी तरह मिलेगा, एज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। 50 बार बोल रहा हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो अपने को इनको क्या मानना है, हमेशा एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। और इसके लिए एक चेन के अंदर साइक्लिक ईथर बन रहा है तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, इपॉक्सी। तो ये 5 फंक्शनल ग्रुप हमारे को ध्यान में रखने, जिनके लिए हमेशा नाम में क्या चीज़ लगेगी, प्रीफिक्स लगेगी। चमक रहा है दिमाग में, 1, 2, 3, 4 और 5। इनकी नेमिंग में कभी भी इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अभी लिखते चलो चीज़ों को, जब अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अपने को समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ सर ने लिखवाई है। नोट डाउन करो यहाँ तक। अब देखो किस तरीके से नंबरिंग में अपन ने लोएस्ट लोकेंट वाली बात करी है। अब अपन एग्जांपल कर रहे हैं CH2Br और CHCl और Cl, ये अपने पास कंपाउंड आ गया और इसका अपने को IUPAC नाम देना है। तो 2 कार्बन एटम की तो एल्केन है, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन 2 की हो जाएगी। हेलोजन को अपन नंबरिंग किधर से देंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड से देता हूं तो अपने पास जो लोकेंट सेट बनेगा वो क्या मिलेगा, 1, 1, 2। जितनी बार साइड चेन आ रहा है उतनी बार उसका नंबर लिखना है। 2 बार क्लोरीन है तो 1, 1, 2 लिखेंगे। और अगर अपन ने यहां से नंबरिंग दी होती 1 और 2 तो अपने पास लोकेंट क्या आता, 1, 2, 2। तो कौन सी नंबरिंग सेलेक्ट हो जाएगी, वाइट वाली, पिंक वाली रह गई। क्यों,
1 छोटा है 2 से, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। अब अपन नाम कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का? सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं कि 2 पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो करेक्ट IUPAC नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 1,1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन एटम की एल्केन है तो ईथेन। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखने हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है। तो बी में और क्लोरो के सी में क्या होगा? कौन आएगा? क्लोरो पहले आएगा। अब डाई क्या है? डाई अब आपको यहां पर बता रहा हूं, फॉर 2 or more similar side chains we use prefixes to show their multiplicity over पेरेंट चेन। अगर अपने पास 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसी साइड चेन आती है तो अपन क्या करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीप्लिसिटी बताने के लिए कि जैसे 2 सिमिलर साइड चेन है, 2 सिमिलर साइड चेन्स, तो अपन प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? डाई। 3 है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। तीन सिमिलर साइड चेन है तो ट्राई, 4 साइड चेन है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा, 5 एक जैसी साइड चेन है पेंटा, 6 एक जैसी साइड चेन है, क्या प्रीफिक्स लगेंगे? हेक्सा, और फिर इस तरीके से लिखते जाएंगे हेप्टा, ऑक्टा वगैरह। ये अपने लिए प्रीफिक्सेस है, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब इनको आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। इनको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में काउंट नहीं करना है। कैसे काउंट नहीं करना है? इधर देखो, डी काउंट नहीं होगा। यहां पर क्या काउंट किया है? सी, और यहां पर क्या काउंट किया है? बी। ठीक है, ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। CH2 Cl CH Br और CH Br, वापस 2 कार्बन एटम की साइड चेन है। नंबरिंग किधर से करूंगा बताओ? नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा ताकि लोकेंट सेट क्या मिल जाए अपने को? 1,1,2। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन को किसी को भी प्रायोरिटी मिली, प्रायोरिटी क्या मिली? लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी मिली। पेरेंट कार्बन चेन में उस तरफ से नंबर किया जहां से साइड चेन को मिनिमम लोकेंट अपन ने दिया है। अब अपन नाम कैसे लिखेंगे? 1,1 पे 2 ब्रोमीन जुड़े हुए, तो 1,1 डाई ब्रोमो, फिर क्या लिखूंगा? 2 क्लोरो और 2 कार्बन एटम की एल्केन है तो इथ प्लस एन क्या बन जाएगा? ईथेन। पर मैंने इनको क्या लिखा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का बी और क्लोरीन के सी में कौन पहले आएगा? बी पहले आएगा। डाई का डी काउंट नहीं करेंगे, यही चीज यहां पे लिखी है, आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अपन किसको कंपेयर करते हैं? कोर प्रीफिक्स के नाम को, ब्रोमीन का बी या क्लोरीन का सी। जैसे यहां ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहां पर ही जोड़ दें CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी है। अब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नंबरिंग किधर से भी दे दो, 4th कार्बन एटम पे आ रही है, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4, और इधर से दूंगा तो भी नंबरिंग किस पे आ रही है? 1 2 3 4। अब नाम कैसे लिखूंगा कि 4 पर मेरे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इथाइल। ई पहले आता है मिथाइल के एम से, 4 पर इथाइल, फिर 4 पर मिथाइल और 7 कार्बन एटम है तो हेप्टेन।
अब ये बात और ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, ये और चीज बता रहा हूं, डैश टू सेपरेट नंबर एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट और नंबर को सेपरेट करना हो तो अपन नाम में क्या लगाएंगे, डैश और कॉमा टू सेपरेट नंबर्स। नंबर्स को सेपरेट करना हो तो कॉमा, जैसे 1,1 है, फिर डैश है, फिर डाइब्रोमो है, फिर डैश है, फिर 2 है, फिर डैश है, फिर क्लोरो है और फिर ईथेन है। तो यहां तक तो अपना प्रीफिक्स है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जुड़ा हुआ प्रीफिक्स। इथ हमारे लिए क्या है, वर्ड रूट, और एन हमारे लिए क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। तो इस तरीके से अपन नाम लिखेंगे, जैसे 4 इथाइल 4 मिथाइल, यहां तक तो अपने पास क्या है, प्रीफिक्स पूरा लिखना है अपने को। ऐसा नहीं 4 इथाइल मिथाइल लिख दिया, गलत हो जाएगा। 4 पर ही इथाइल है, 4 पर ही मिथाइल है और 7 कार्बन एटम की हेप्टेन एल्केन है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। अब एक बार नोट डाउन करो पूरा। अब देखो कुछ बिल्कुल बेसिक सिंपल एग्जांपल, CH3 C CH3 CH3 और CH3 CH3 CH2 NO2 CH3 CH Br Cl CH3 C CH3 CH2 CH3। इन कंपाउंड के नेमिंग आपको करने, CH3 CH CH3 CH Cl CH3 CH3 CH Br CH Cl और CH3। ये 6 कंपाउंड है। इनके नेमिंग पर अगर अपन बात करें तो पहला वाला पेरेंट कार्बन चेन एटमैक्स कितने कार्बन एटम की ले सकते हो, 3 की। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किधर से भी नंबरिंग कर दो, साइड चेन किस पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन एटम पे। तो नेमिंग किस तरीके से लिखूंगा, 2,2, 2 बार है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। 2 बार मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन एटम की एल्केन, 3 की, तो नाम क्या लिखूंगा, प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब NO2 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखूंगा, नाइट्रो इथेन। 1 लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि बेटा अगर 1 नहीं है मतलब ग्रुप कहां पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन एटम पे। कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ साइड चेन पे, मतलब ग्रुप कहां पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एटम पर जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर अभी है तो 2 कार्बन एटम की एल्केन क्या हो गई, इथेन। 1 पर ही ब्रोमो है, 1 पर ही क्लोरो है, पर बी पहले आता है इसलिए क्या लिखूंगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और इथेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है हमेशा। प्रीफिक्सेस शुड ऑलवेज बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर यहां पर बात करें तो पेरेंट चेन, पहले आपको अगर मैं पूछूं तो पेरेंट चेन बेटा 5 कार्बन एटम की हो जाएगी। अब नंबरिंग किधर से भी कर दो, साइड चेन पे नंबर 3 आना है, जैसे 1 2 3 4 और 5। अब क्या नाम क्या लिखूंगा, 3 पर 2 बार मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम क्या बन जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब यहां पर कितने कार्बन एटम की एल्केन आ रही है, 4 की। अब नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आएगी, 1 2 3 4। साइड चेन पे लोकेंट किस पर आए, व्हाइट वाली नंबरिंग से, 2 पर और 3 पर। मिथाइल ग्रुप है और क्लोरो ग्रुप है। फिर मैंने क्या करा, यहां से नंबरिंग करी, 1 2 3 और 4। पिंक वाली से भी किस पर आए, 2 पर और 3 पर। आइडेंटिकल लोकेंट नंबर आ गए।
अब नंबरिंग कैसे करूंगा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स रूल। यहां ध्यान दो, प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल क्या कहता है, व्हेन वी गेट सेम लोकेंट नंबर सेट फ्रॉम both sides of parent chain, then we apply कौन सा रूल, प्रीफिक्स रूल। कब, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम लोकेंट आ जाए, मतलब x, y, z इक्वल टू क्या आ जाए, x, y, z। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर अपने पास जो लोकेंट नंबर है उसका सेट बिल्कुल क्या आ जाए, आइडेंटिकल, तो केवल तब अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स रूल लगाएंगे। और प्रीफिक्स रूल क्या कहता है, देन नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड from which alphabetically prior side chain is nearer। मतलब अल्फाबेटिकली प्रायर वाला जो ग्रुप है, जो अल्फाबेट में जीत रहा हो, उसको लोएस्ट लोकेंट रूल दे दो। जैसे यहां ध्यान दो, इस वाले में अपने पास CH3 के लिए प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल, और Cl के लिए प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो। तो अगर मैं पूछूं मिथाइल और क्लोरो में कौन अल्फाबेटिकली प्रायर है, बताओ कौन प्रायर है, C पहले आता है या M पहले आता है। तो नंबरिंग किधर से ले लेंगे अपन, उस साइड से जहां से C अपने लिए क्या है, पास में आ रहा है। तो अपने लिए 2, 3 पिंक वाली सेलेक्ट हो जाएगी व्हाइट वाली की जगह पर। और सही IUPAC नाम क्या होगा, 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, 3 पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, 4 कार्बन एटम की एल्केन है, क्या हो जाएगी, ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे ही यहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो ब्रोमो का B क्लोरीन के C से जीत जाएगा। नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, ब्रोमीन वाली साइड से, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इधर से भी 2, 3 और इधर से भी 2, 3। तो फिर प्रीफिक्स रूल लगा के अपन किसे प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमो के B को प्रायोरिटी देंगे क्लोरो के C से। नाम क्या लिख देंगे, 2 पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और 4 कार्बन एटम की एल्केन है, नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स रूल। ये भी प्रीफिक्स रूल पर बेस्ड एग्जांपल है, ये भी प्रीफिक्स रूल पे बेस्ड एग्जांपल है। एक बार नोट डाउन करो पूरा। थोड़ा बहुत चमक रहा है दिमाग में किस तरीके से अपने को IUPAC नेमिंग लिखना है। CH3 CH2 CH CH2 CH3, then we have 2 methyl groups and then CH2 and CH3. Now the possible parent carbon chain can be this one, और या फिर ये वाली ले लो, एक ही बात है। These two are similar parent chains। अपन ने सिंपल स्ट्रेट वाली ले ली। नंबरिंग अगर अपन करें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लोकेंट नंबर क्या आ रहे हैं, 3,4,4। 2 बार लिखना है, क्यों, क्योंकि 4 पे 2 बार साइड चेन जुड़ी हुई है। फिर नंबरिंग किधर से, राइट हैंड तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 पर 4 पर,
अब आप बताओ मुझे कौन जीत जाएगा, 344 या 334? 3 छोटा है, लोएस्ट लोकेंट रूल लग गया कि नहीं लग गया? अब नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ साइड में लिख लिया करो, जैसे अपन ने यहाँ से लिखना है तो 4 पर तो अपने पास इथाइल है और 3,3 पर हमारे पास डाई मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर कर लो यहाँ पर कि ई पहले आता है या एम पहले आता है, क्योंकि डाई के डी को काउंट नहीं करना है, प्री प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में यूज़ नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है इथाइल पहले आता है, तो नाम की शुरुआत कैसे होगी कि 4 पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप, फिर 3,3 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हेक्सेन के 4th कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, ये नाम हो गया। ठीक है जी, CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब ये हो गया बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। किस तरीके से, पेरेंट कार्बन चेन चुनो, पेरेंट कार्बन चेन आ गई हमारे पास ये वाली। जो 5 फंक्शनल ग्रुप अपन ने टेबल में लिखे उन्हें फंक्शनल ग्रुप मत मानो, उन्हें क्या मानो, सिंपल एल्काइल चेन मानो। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो क्लोरीन, अब नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग स्लॉट येलो चौक से कहां पर आता है, 2 पर 3 पर और 6 पर। गॉट माय पॉइंट? अब इधर से नंबरिंग कर रहा हूं मैं क्लोरीन वाली तरफ से, 1 2 3 4 5 और 6। पिंक वाली चौक से अपने पास किस पर आ रहा है, 1 पर, फिर 4 पर और फिर 5 पर, 1 4 और 5। अब जैसे कि मैंने बताया था 1 छोटा है या 2 छोटा है बेटा, तो 1 4 5 सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे अगला 3 छोटा आ रहा है 4 पे, बट पहला कंपेरेबल नंबर जहां छोटा आ गया वो वाली नंबरिंग अपने लिए क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अब अपने पास 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, और 4,5 पर क्या जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिसाइड कर लो कि M पहले आएगा या C पहले आएगा। तो C पहले आएगा तो नाम कैसे लिखूंगा, 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। तो नंबरिंग किधर से करो, जहां से साइड चेन क्या हो, नजदीक हो। 1 क्लोरो 4,5 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6, तो हेक्स प्लस एन। यहां तक तो प्रीफिक्स चल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हेक्स वर्ड रूट और एन हमारे लिए 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH2Cl। पेरेंट कार्बन चेन एक ही चेन है तो पेरेंट कार्बन चेन 5 की होगी। नंबरिंग में अपन को नजर आ रहा है कि क्लोरीन नजदीक है, 1 2 3 4 और 5। किस तरीके से लिखूंगा, 1,2, 2 क्लोरीन है तो क्या लिख दूंगा, 1 2 डाई क्लोरो, 5 कार्बन एटम है तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। थोड़ी बहुत नेमिंग समझ में आने लगी कि नहीं आने लगी? फिर CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 और CH2 CH3। इसका नेमिंग आप करो अभी। सबसे पहला काम क्या होगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे लंबी पेरेंट कार्बन चेन ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, सिमिलर है दोनों, तो कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर लो, सीधी वाली चेन सेलेक्ट कर लो। अब नंबरिंग, पेरेंट कार्बन चेन के बाद नंबरिंग है, तो नंबरिंग पहले इधर से करके देख लो, लेफ्ट हैंड तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। लोकेंट येलो वाली चौक से कहाँ पर आ रहे हैं, 3 पर और 4 पर। अब एक बार क्या करो, राइट हैंड वाली तरफ से कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। लोकेंट किस पर आ रहे हैं, 3 पर और 4 पर। तो जब लोकेंट नंबर सेट सेम आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, प्रीफिक्स रूल का। तो प्रीफिक्स से सोचो क्या क्या है, CH3 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखूंगा, मिथाइल, और CH2 CH3 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखूंगा, इथाइल। अब E पहले आता है या M पहले आता है,
बताओ अल्फाबेट में ई पहले है या एम पहले? ई पहले, तो फिर नंबरिंग कौन सी सेलेक्ट हो गई? पिंक वाली सेलेक्ट हो गई। नाम क्या पड़ जाएगा कि 3 पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, और 6 कार्बन एटम है तो शब्द क्या जुड़ जाएगा? हेक्सेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंप्लीट एक एक लोकेंट नंबर को जमाते हुए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन हो गया। अब देखो एल्कोक्सी और इपॉक्सी वाले कुछ एग्जांपल करा रहा हूं बेटा। तो जैसे नेमिंग ऑफ ईथर, ROR, तो एक तो पेरेंट चेन बनेगा और इसके लिए एल्कोक्सी लिखेंगे। तो IUPAC नाम किस तरीके से आता है? OR के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं एल्कोक्सी, फिर एल्क वर्ड रूट और एन। तो एक तो पेरेंट चेन बनती है और OR के लिए क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। तो नाम क्या पड़ता है? एल्कोक्सी एल्केन। जैसे CH3OCH3 है, तो एक को अपन ने पेरेंट चेन मान लिया कि ये मीथेन रही होगी, तो एक कार्बन एटम के ग्रुप को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो नाम क्या पड़ जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। फिर अपने पास है CH3, CH2O और CH3। तो दोनों तरफ में से कौन सी पेरेंट चेन लेंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है? बाकी का पार्ट क्या बनेगा? एल्कोक्सी। तो ये क्या बन गया? मिथॉक्सी मीथेन। एल्कोक्सी शब्द लेना बस अपने को। जैसे CH3 CHOCH3 है और यहां पर भी OCH3। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? ईथेन है, 1,1 डाईमिथॉक्सी और ईथेन। फिर है हमारे पास CH3 CH2O CH3 CH और CH3। दोनों तरफ में से अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करूं तो बेटा 3 कार्बन एटम की पेरेंट चेन ये है। नंबरिंग 1, 2 और 3 है। 2 पर इस बार क्या जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन एटम का ग्रुप क्या कहलाएगा? इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी और प्रोपेन। तो प्रोपेन के सेकेंड कार्बन एटम पे क्या जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर CH2OCH3 और CH2OCH3। तो ये हो गई हमारे लिए पेरेंट चेन। 1,2 डाईमिथॉक्सी और 2 कार्बन एटम की एल्केन क्या कहलाएगी? ईथेन। 1,2 डाईमिथॉक्सी ईथेन। CH3 CH2O CH3 CH3 और CH3। CH2 Br CH2 CH2O CH2 CH3। पेरेंट चेन ये, पेरेंट चेन ये। दोनों तरफ कार्बन एटम ज्यादा हो तो साइड चेन वाली लेते हैं। CH2Br CH2O CH2 CH3। यहां पे भी 2 कार्बन, यहां पे भी 2 कार्बन, बट ये क्यों? क्योंकि इस चेन पे 2 साइड चेन है, ये लेता तो केवल एक साइड चेन बनती। अब देखो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? 2 पर इथॉक्सी और 2 पर मिथाइल है, तो ई पहले आता है, इसलिए 2 इथॉक्सी, 2 पर मिथाइल और 3 कार्बन एटम के एल्केन को क्या बोलूंगा? प्रोपेन। प्रोपेन नंबरिंग 2 क्यों? 1 2 3 नंबरिंग इस तरीके से चलेगी। यहां पर नंबरिंग इधर से चलेगी, देखो 1 और 3 और यहां पर 1 और 3, तो प्रीफिक्स रूल लग जाएगा इस वाले में। प्रीफिक्स रूल में ब्रोमीन जीत गया, तो 1 2 और 3 क्या लिखूंगा मैं नेमिंग? 1 पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? इथॉक्सी। 1 पर ब्रोमो, 3 पर इथॉक्सी, और नाम क्या है? 3 कार्बन एटम के एल्केन का, प्रोपेन। वैसे ही यहां पे वापस ब्रोमीन जीत जाएगा, 1 और 2
1 पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी, और कितने कार्बन एटम की एल्केन है, ईथेन। तो इस तरीके से ईथर का नेमिंग होता है। तो बेसिकली नाम क्या होगा, प्रीफिक्स लगेगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एक तरीके से क्या है, प्रीफिक्स है। एल्क वर्ड रूट और एन हमारे लिए क्या है, सफिक्स। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी ईथेन, 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथॉक्सी ईथेन, 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथॉक्सी ईथेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नोट डाउन कराओ पूरा। नाइट्रो ग्रुप वाला ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, नाइट्रो, हेलो और OR आर ट्रीटेड एज साइड चेन्स। अब जैसे अपने पास CH3, CH, Br, CH, NO2 और CH2, CH3। एक है अपने पास CH3, CH2, CH, Cl, C, NO2, O, CH2, CH3 and CH2, 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 CH3। इन पे नेमिंग आप करने की कोशिश करो। CH3C, OCH3, OCH3, CH2, CH2, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, H, C, Br, H2। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन, CH, C, Cl, Cl और Cl। कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH, C और 3 आयोडीन, CH3, CH, Br, CH2, फ्लोरीन, CH3, CH, Br, CH2, OCH2, CH3। इन कंपाउंड के IUPAC नाम आपको लिखने, एक बार लिखो, यहाँ ले आओ। लिखो इनके IUPAC नेमिंग, एक बार आप करो अटेम्प्ट। अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम अगर ज़्यादा चाहिए तो आप यहीं पर क्या कर सकते हो, अपने वीडियो लेक्चर को पॉज कर सकते हो, फिर अपन आगे बात करेंगे। फिर वापस रिप्ले कर लो। पेरेंट कार्बन चेन ये सेलेक्ट हो गई, पेरेंट कार्बन चेन ये सेलेक्ट हो गई। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन एटम की, यहाँ पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन एटम की, यहाँ पेरेंट चेन 2 कार्बन एटम की। ये सारे नंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5। नंबरिंग लेफ्ट साइड से क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है अपने को, लोएस्ट लोकेंड मिल रहा है 2 और 3। उधर से करूंगा तो पहली साइड चेन किस पे आएगी, 3rd पर। तो ये अंदाजा लग जाना चाहिए दोनों तरफ से ना करके कि कहाँ से अपने पास साइड चेन नियर आ रहे। फिर अल्फाबेटिकली प्रायर ब्रोमो को पहले लिखूंगा, 2 पर ब्रोमो है, 3 पर NO2 के लिए क्या प्रीफिक्स है, नाइट्रो, 5 कार्बन एटम के एल्केन के लिए क्या लिख दूंगा, पेंटेन। फिर देखो यहां पर नंबरिंग 1 2 3 और यहां पर 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग वापस किधर से हो जाएगी, फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड पोजीशन। ये नंबरिंग कर दी। अब क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, नाइट्रो और
इथॉक्सी, तो सबसे पहले सी आता है, तो 3 क्लोरो, 4 पर अपने पास ई है, फिर वापस 4 इथॉक्सी, फिर 4 पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, 8 कार्बन एटम के एल्केन है, तो ऑक्ट प्लस एन क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन का नाम ऑक्टेन। तो प्रीफिक्सेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उधर ले जाओ, उधर वाले क्वेश्चन कॉपी कराओ। अभी वाले क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने, खुद को अटेम्प्ट करो एक बार नंबरिंग और नेमिंग करके। चलिए अब यहां पर नंबरिंग मैं बता रहा हूं बेटा, नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि 1 पर ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्या लिख दूंगा, 1 पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 3,3 पर 2 बार मिथॉक्सी ग्रुप आ रहे हैं तो डाई मिथॉक्सी, और कितने कार्बन एटम है, 4, तो अपने लिए नाम क्या पड़ जाएगा, ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, बी पहले लिखा एम से, मिथॉक्सी का एम और ब्रोमीन का बी। अब यहां पर नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 और 2, क्योंकि यहां से लोकेंट किस पर आएंगे, 1,1,2। प्रीफिक्स रूल नहीं लगेगा, ऐसा मत कर देना ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग कर दी, लोकेंट किधर से, ज्यादा साइड चेन किधर आ रही है, फर्स्ट कार्बन एटम पे, तो 1 1 2 सेलेक्ट होगा। अगर इधर से नंबरिंग करता तो नंबरिंग क्या आती, 1 2 2, नंबरिंग क्या आती, 1 2 और 2, और ये नंबरिंग अपने लिए गलत हो जाती। इसलिए नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमीन पहले आता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखूंगा, सी आता है बी के बाद तो 1 क्लोरो, फिर क्या लिखूंगा, 1 पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 फ्लोरो, और कितने कार्बन एटम के एल्केन है, 2 की, तो नाम क्या पड़ जाएगा, ईथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी नंबरिंग जीत रही है, नंबरिंग किधर से जीत रही है, क्लोरीन वाली तरफ से, 1 2 और 3। नंबरिंग जब मैं करूंगा तो 1, 1, 1, 2, 2, ये आ गया अपना लोएस्ट लोकेंट सेट। इधर से करता तो 1 1 2 2 2 आता नंबरिंग, वो नंबरिंग गलत हो जाती। जैसे यहाँ 1 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं तो नंबरिंग क्या आ जाती, 1, 1, 2, 2, 2, और ये हो जाती हमारी गलत। नाम कैसे लिखूंगा, हाँ ब्रोमीन का बी पहले तो ब्रोमो पहले लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 2 2, 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं तो 2 2 डाई ब्रोमो, फिर लिखूंगा 1, 1, 1 ट्राई क्लोरो, क्लोरो का सी बाद में आता है, और ईथेन, ये इसका यूपीएससी नाम। ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने कर दिए, अब ये 3 क्वेश्चन आपको करने, ये आप अटेम्प्ट करो तीनों क्वेश्चन। अब देखो यहां पर फिर वापस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग किधर से करूंगा, आयोडीन की तरफ से, 1 और 2, क्यों, क्योंकि यहां पर फिर वापस 1, 1, 1, 2, 2 है। इससे छोटा लोकेंट आप ढूंढ नहीं सकते हो। नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी बेटा, सबसे पहले 2 पर ब्रोमो का बी सबसे पहले आएगा, 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 1, 1, 1 ट्राई आइडो, और 2 कार्बन एटम की एल्केन ईथेन। यहां पर पेरेंट चेन ये है, ये बहुत आसान है। नंबरिंग किधर से हो जाएगी, फ्लोरीन वाली तरफ से, 1 पर ही जुड़ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, 1 पर पहले क्या लिखूंगा, बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो, फिर 1 फ्लोरो, और 3 कार्बन एटम की एल्केन को क्या बोलूंगा, प्रोपेन। नंबरिंग फ्लोरीन वाली तरफ से, लोएस्ट लोकेंट रूल वाला। पेरेंट कार्बन चेन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम किधर आ रहे हैं, इधर। नंबरिंग किधर, जहाँ से साइड चेन मौजूद पड़ रही है सबसे पहले, पर नाम कैसे, बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो, 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी, और 3 कार्बन एटम के एल्केन, क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन। आ गई बात समझ में, अब इधर ध्यान दो। अभी तक अपन ने आइसो, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल वगैरह इंक्लूड नहीं किए। साइड चेन ऐसी ली हैं जिनमें सिंपल एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह। अब साइड चेन पे साइड चेन वाले एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
आज आपको जो लेक्चर में अपन ने रूल्स पढ़ाए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग रूल और प्रीफिक्स रूल, तो अभी आपको ये 3 ही मास्टर करने इन वाले एग्जांपल्स से, ठीक है। बाकी का जो अपने पास और कॉम्प्लेक्स साइड चेन वगैरह वाला होगा और एल्कीन वगैरह का नेमिंग किस तरीके से करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, पर पूरा का पूरा रिवाइज करके आना जहां तक पढ़ा दिया है। फंक्शनल ग्रुप पूरे याद होने चाहिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूरा याद होना चाहिए, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आज लिखाएं जिनका अपन प्रीफिक्स लेंगे, इपॉक्सी वाले भी नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।